सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम महाकवि भर्तृहरि के द्वारा विरचित नीति शतकम गीति काव्य का मूर्ख पद्धति के अंतर्गत उसका तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में कवि मूर्ख व्यक्तियों की हठवादिता को उल्लेखित कर बता रहे हैं कि इस लौकिक जगत में जो व्यक्तियों की तीन श्रेणियां होती है, उनमें जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसे कोई भी नहीं समझा सकता है, परमपिता ब्रह्मा भी उसको नहीं समझा सकते हैं। उन्हीं कारणों को इसमें उल्लेखित किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम उसको अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं महाकवि भर्तृहरि मूर्खों की हठवादिता को उल्लेखित कर। अज्ञः सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लवु वद विदग्धम ब्रह्म अपीतम नरम न रंजयति। क्या कह रहे हैं? अज्ञ सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव वधु विदग्धम ब्रह्म अपीतम नरम न रंजयति। क्या कह रहे हैं भर्तृहरि? अज्ञः सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लवु वधु विदग्धम ब्रह्मा अपीतम नरम न रंजयति। कवि भर्तृहरि यहाँ पर मूर्ख व्यक्ति विशेष की हठवादिता को उल्लेखित कर बता रहे हैं कि किस तरह से जो मूर्ख व्यक्ति विशेष होता है वह कभी किसी की बात को नहीं सुनता है। उसी को इस श्लोक में उल्लेखित कर क्या कहे कि अज्ञः सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लवु दुविदग्धम ब्रह्मा अपीतम नरम न रंजयति। अज्ञ सुखम श्लोक का अन्वय होगा। अज्ञः सुखम आराध्य विशेषज्ञ सुखतरम आराध्यते ज्ञान लवु विदग्धम नरम ब्रह्मा अपि न रंजयति। अज्ञ सुखम आराध्य, अज्ञ न ज्ञ, यानी जिसको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं, ऐसे व्यक्ति विशेष ऐसे अबोध व्यक्ति को सुखम आराध्य यानी बड़े सुख से बड़ी सरलता से उसको समझाया जा सकता है। अज्ञ सुखम आराध्य यानी ऐसे व्यक्ति विशेष जिसको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, जिसके बड़ा ही अबोध है, ऐसे व्यक्ति विशेष को बड़ी सरलता से समझाया जा सकता है। और विशेषज्ञ सुखतरम आराध्यते, और विशेषज्ञ जो व्यक्ति विशेष है, जो विशेषता की श्रेणी को रखने वाला विशेषज्ञ ज्ञानवान है, ऐसे व्यक्ति को सुखतरम आराध्यते, ऐसे व्यक्ति विशेष को बड़ी सरलता से समझाया जा सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति विशेष को और भी आसानी से समझाया जा सकता है। फिर कह रहे हैं ज्ञान लब्ध दु विदग्धम, किंतु ज्ञान लब्धु विदग्धम यानी अल्प ज्ञान से युक्त जले व्यक्ति को, दग्धम का अर्थ है जलना, यानी जो व्यक्ति विशेष थोड़ा बहुत कुछ जानता है, थोड़े से ज्ञान से जले हुए व्यक्ति को, दग्ध व्यक्ति को, उस युक्त व्यक्ति को ब्रह्मा अपि न रंजते, यानी ऐसे व्यक्ति विशेष को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते, परमपिता ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। यहाँ पर कवि ने तीन प्रकार की श्रेणियां बताई है। इस लौकिक जगत में तीन प्रकार के व्यक्ति विशेष होते हैं, अज्ञ, अबोध, विशेषज्ञ तथा ज्ञान लब्ध दुविदग्धम, यानी अल्प ज्ञान से युक्त जो मूर्ख व्यक्ति विशेष है, इस तरह से। इसीलिए कवि कह रहे कि अज्ञः सुखम आराध्य यानी अबोध व्यक्ति को बड़े सुख से आसानी से समझाया जा सकता है। विशेषज्ञ सुखतरम आराध्य, और विशेषज्ञ यानी बुद्धिमान विशेषज्ञ व्यक्ति को सुखतरम आराध्य और भी अधिक सरलता से समझाया जा सकता है। किंतु ज्ञान लव दुविदग्ध, किंतु अल्प ज्ञान से जले हुए व्यक्ति विशेष को, ऐसे मूर्ख व्यक्ति को ब्रह्मा अपि न रंजते यानी परमपिता ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। यानी कवि के कहने का तात्पर्य है कि इस लौकिक जगत में तीन तरह के व्यक्ति विशेष होते हैं। जो व्यक्ति किसी भी विषय में कुछ भी नहीं जानता है, ऐसे अज्ञानी व्यक्ति को आसानी से समझाया जा सकता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति विशेष किसी भी विषय को सीखने की अभिलाषा रखता है, वह ज्ञान का पिपासु होता है, और ऐसे व्यक्ति विशेष को, ऐसा व्यक्ति ज्ञानपूर्वक बातों को सुनता है और वक्ता की बात को सुनकर उसको अपने चित्त में डालने का भी प्रयास करता है। दूसरा व्यक्ति विशेष अगर किसी विषय का वह विशेषज्ञ है तो उसे और भी अच्छी तरह से समझाया जा सकता है, क्योंकि अपने विषय को और भी अधिक स्पष्ट समझने की अभिलाषा वाला विशेषज्ञ विषय को किंचित इंकित कर देने मात्र से वह समझ जाता है। किंतु ऐसा व्यक्ति विशेष जो मिथ्या ज्ञान से
दग्ध है, जला हुआ है, झूठे ज्ञान के कारण अहंकार से युक्त है, ऐसे व्यक्ति विशेष को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं। क्योंकि मिथ्या अभिमानी व्यक्ति को समझाने में हमें अपना अमूल्य समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। इस तरह से महाकवि भर्तृहरि के कहने का तात्पर्य कि मिथ्या अभिमान और अहंकार व्यक्ति विशेष की उन्नति में बड़ा ही बाधक होता है। यहाँ पर कवि ने मूर्खों की स्वाभाविक विशेषताओं को उल्लेखित किया। इस तरह से स्वाभोक्ति अलंकार का प्रयोग है और आर्याचन की छटा भी उक्त श्लोक में विद्यमान है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन करते हैं और इसके अर्थ को एक बार पुनः देखते हैं। क्या कह रहे हैं कविवर? अज्ञ सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लवदु विदग्धम ब्रह्मा अपि न रंजीयति। अज्ञ सुखम आराध्य यानी अबोध व्यक्ति विशेष को बड़ी आसानी से सरलता पूर्वक समझाया जा सकता है और विशेषज्ञ सुखतरम आराध्यते, और विशेषज्ञ जो व्यक्ति विशेष है, जो जानने वाला है विशेषज्ञ विषय का, उसको और भी सरलता से समझाया जा सकता है। किंतु ज्ञान लब्ध दु भी दग्धम, किंतु अल्प मात्र ज्ञान से दग्ध व्यक्ति को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम महाकवि भर्तृहरि के द्वारा विरचित कीर्ति काव्य नीति शतकम का 4था श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महाकवि भर्तृहरि इस लौकिक जीवन में विद्यमान अनासक्ता को उल्लेखित कर बता रहे हैं कि इस लौकिक जीवन में कोई भी किसी का नहीं होता है। हर व्यक्ति विशेष अपने अपने लाभ के लिए, अपने जीवन को चलायमान करने के लिए ही रहता है। इस लौकिक जीवन में व्यक्ति विशेष को अपनी ईश्वर मार्ग पर, भक्ति पर ही ज़्यादा विश्वास रखना चाहिए। इस लौकिक जीवन में किसी भी प्रकार के रिश्ते सिर्फ लाभ की परिपाटी पर ही चलते हैं। जीवन में संबंध की जो महत्वता है वह सिर्फ लाभ के अंतर्गत ही चलती है। केवल ईश्वर ही एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति विशेष को इस लौकिक जीवन से अलौकिक जीवन में मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर कर सकता है। तो उन कारणों को ही उल्लेखित कर महाकवि भर्तृहरि, जो किसी समय एक राजा थे, किस तरह से उन्होंने इस लौकिक जीवन में अनासक्ता को देखा और उसके संदर्भ में उन्हीं भावों को उन्होंने अपने इस नीति शतकम के श्लोक में उल्लेखित करने का प्रयास किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं भर्तृहरि इस लौकिक जीवन में विद्यमान अनासक्ता को उल्लेखित कर? याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्नम इच्छति जन्म स जनो अन्य अशक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिद् अन्या दिकं ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। बड़ा ही लौकिक जीवन की जो सत्यता है उसको उजागर करने में ये बड़ा ही भाव विभोर करने वाला श्लोक है। पुनः इसके वाचन को देखिए। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्यम इच्छति जन्म स जन्यो अन्य अशक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिद् अन्या धिकं ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। क्या कह रहे हैं? श्लोक का अन्वय देखते हैं। याम सतम चिंतयामि सा मयि विरक्ता सा अपि अन्यम जन्म इच्छति स जन अन्य अशक्तः अस्मत्कृते च काचित् अन्या परितुष्यति ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च धिकः। क्या कह रहे हैं भर्तृहरि? यहाँ सतम चिंतयामि यानी मैं जिसका प्रतिपल चिंतन करता हूँ, मैं जिसको याद करता हूँ, सा मयि विरक्ता यानी वह मुझसे क्या है? विरक्त है, यानी वह मुझसे विरक्त है। मैं जिसका प्रतिपल चिंतन कर रहा हूँ वह मुझ में आसक्त नहीं है, वह मुझसे विरक्त है। और क्या कह रहे हैं? सा अपि अन्य जन्म इच्छति, और वह क्या है? किसी अन्य में आसक्त है। मैं जिसका चिंतन कर रहा हूँ वह मुझ में आसक्त नहीं है बल्कि वह किसी अन्य में आसक्त है। और फिर कह रहे सजन अन्य आसक्त, और जो व्यक्ति विशेष है वह भी क्या है? किसी अन्य में आसक्त है। फिर अस्मत्कृते च काचित्, और हमारे लिए तो अन्य को ही क्या कर रहा है? परितुष्यति,
यानी हमारे लिए तो कोई अन्य ही व्यक्ति विशेष आसक्त है, हमें रुचि रखता है। इसीलिए भर्तृहरि करे ताम च, यानी उस व्यक्ति विशेष को, प्रथम वाले व्यक्ति विशेष को, तम च उस इसके बाद वाले जो व्यक्ति विशेष उसको, मदनम च यानी मदन को यानी कामदेव को, इमाम च और इस व्यक्ति विशेष को, तथा माम च और मुझे धिक यानी मुझे धिक्कार है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि याम सतम चिंतयामी, यानी मैं जिसका प्रतिपल चिंतन करता हूँ, मैं जिसको प्रतिपल याद करता हूँ, सा मैं विरक्ता, वह मुझसे विरक्त है, वह मुझ में आसक्त नहीं है। सा अपि अन्य जन्मम इच्छति, यानी वह किसी अन्य व्यक्ति विशेष में आसक्त है। स जन अन्यम असक्त, और वह व्यक्ति विशेष भी किसी अन्य में आसक्त है। अस्मत् कृते च काचित, और मेरे लिए कोई अन्य व्यक्ति अन्य परितुष्यति, यानी मेरे लिए कोई अन्य व्यक्ति मुझ में अनुरुक्त है, मुझ में आसक्त है। इस कारण से ताम च, यानी वह कर्ता विशेष पहले वाले उस व्यक्ति विशेष को, तम च उस अन्य व्यक्ति विशेष को, मदनम च कामदेव को, इमाम च इस व्यक्ति विशेष को जो मुझ में आसक्त है उसको, तथा माम च और मुझे स्वयं को धिक यानी धिक्कार है। यानी भर्तृहरि के कहने का तात्पर्य है कि इस लौकिक जगत में कोई व्यक्ति किसी का नहीं है। ये जो सारे संबंध है ये सिर्फ हमारे बने हुए, ये लाभ के दृष्टिकोण से हैं। जब तक व्यक्ति का स्वार्थ रहता है व्यक्ति संबंध रखता है, जैसे उसके स्वार्थ की पूर्ति हो जाती है व्यक्ति उस व्यक्ति विशेष को छोड़ देता है। इसीलिए व्यक्ति विशेष को इस जगत की, जो लौकिक जगत की जो निष्कारिकता है, यानी इस लौकिक जगत का जो सत्य है उसको ध्यान में रखते हुए, जन्म और मृत्यु के जीवन चक्र को समझते हुए, मानव जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। 84 लाख जीवों के पश्चात मनुष्य को यह मानव जीवन मिलता है, इसको ऐसे ही व्यर्थ में नष्ट नहीं करना है। सिर्फ कुछ भोग साधनों के लालसा में आकर अपने जीवन को नष्ट कर देना इस मानव जीवन को कौड़ियों के दाम में बेच देने के समान होगा। इसीलिए कवि के कहने का तात्पर्य यही है कि हमें हमेशा हमारे जीवन के चक्र, जन्म और मृत्यु को ध्यान में रखते हुए हमें हमारे आगे आने वाले समय के सुधार के लिए, अगले जन्म के सुधार के लिए हमें निश्चित रूप से ईश्वर भक्ति और मोक्ष मार्ग और सज्जनता रूपी मार्ग पर चलना चाहिए, ताकि हम हमारे जीवन, जो मनुष्य जीवन, हमें जो अमूल्य जीवन है जो मिला है, हम उसको आसानी से इस जीवन का निर्वाह कर आगे आने वाला समय है, हमारा आगे आने वाला जो जीवन है उसको, उस योनि को, उस जीवन को हम अच्छी तरह से जी सके। आगे आने वाला जो हमें समय है, आगे आने वाला जो लौकिक जीवन के पश्चात जो अलौकिकता है, ईश्वर परमपिता परमेश्वर के चरणों में हम अर्पित रहें, उनकी सेवा भक्ति आदि में अनुरक्त रहें, ताकि हम उनके इस लौकिक जगत में चले जाने के पश्चात भी हमारा यश निरंतर इस जगत में विद्यमान रहे। इन्हीं सारी बातों को इस श्लोक के माध्यम से भर्तृहरि स्पष्ट करना चाह रहे हैं। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को पुनः देखते हैं। याम चिंतयामि सततम स्मयि सा विरक्ता साप्यन्यम इच्छति जन्म स जनो अन्य अशक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काचित् अन्या दिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। या सतम चिंतयामी, यानी मैं जिसका प्रतिपल चिंतन करता हूँ, मैं जिसको प्रतिपल याद करता हूँ, सा मई विरक्ता, यानी वह मुझसे विरक्त है, वह मुझ में आसक्त नहीं है। सा अपि अन्य जन्म इच्छति, यानी वह तो किसी अन्य कर्ता विशेष की इच्छा रखते हैं, वो अन्य में आसक्त है। स जन अन्य असक्त, और वह व्यक्ति विशेष भी किसी अन्य में आसक्त है। अस्मत् कृते च काचित अन्य परितुष्यति, यानी मेरे लिए तो कोई अन्य व्यक्ति ही मुझ में आसक्त है, वह मेरे प्रति इच्छा रखता है। ताम च, यानी उस व्यक्ति विशेष को, तम च यानी उसको, मदनम च यानी कामदेव को, इमाम च और इस व्यक्ति विशेष को जो मुझ में इच्छा रखता उसको, और माम च और मुझे स्वयं को दिक यानी धिक्कार है, जो हम क्या करें इस लौकिक जीवन में भी इसकी जो अनासक्ता को नहीं समझ पा रहे हैं, और हम अपने इस मानव जीवन को, इस अमूल्य जीवन को ऐसे ही व्यतीत नहीं करना है। हमें ईश्वर भक्ति और सज्जनता रूपी मार्ग पर चलकर हमें हमारे जीवन को उत्कृष्टता की ओर अग्रसर करने का प्रयास करना है। इन्हीं सारी बातों का उल्लेख महाकवि भर्तृहरि ने इस श्लोक में किया है।